नमस्कार, एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका फिर से स्वागत है। और इस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं बांदकपुर। जी हां, बांदकपुर के विषय में बुंदेलखंड में किसी को भी बताना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। जागेश्वर नाथ का ये पवित्र तीर्थ स्थल अपने आप में एक पहचान बनाकर रखे हुए है और 55 दमोह विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये बांदकपुर धाम इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल इस समय चुनावी मैदान में है वो बांदकपुर को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बांदकपुर की असली हकीकत क्या है, आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और सीधे जानना चाहेंगे कि बांदकपुर विकास की किस राह तक पहुँचा है, कहाँ तक बांदकपुर का विकास हुआ है। कुछ नौजवान युवा हमारे साथ में हैं। बांदकपुर को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल सभी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति अभी तक बांदकपुर की क्या है? अभी तक तो बांदकपुर में किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है, ना कोई व्यवस्था है, ना पार्किंग की अच्छे से व्यवस्था है। यहाँ हर बार मेला हो या कोई भी, तो वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं, ना यात्रियों के रुकने की, ठहरने की, बाथरूम की कोई भी व्यवस्था नहीं किसी भी प्रकार के। और कोई भी शासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो आगामी जो भी पार्टी चुनाव में जीतती है वो बांदकपुर के विकास के हित में जो कार्य करे, अच्छा करे। जो भी पार्टी है, जो भी नेता बने, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, कोई भी बने, लेकिन वो बांदकपुर के विकास के बारे में एक बार जरूर सोचे कि बांदकपुर की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि बांदकपुर में कॉरिडोर बनेगा, भव्य कॉरिडोर बनेगा। हाँ, कुछ नहीं है और बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बांदकपुर का विकास हो, कोई भी नेता करे, अच्छा करे, विकास करे, लेकिन बांदकपुर का। आपने अभी कहा कि कोई भी पार्टी जीत जाती है, कोई भी नेता बन जाता है, वो बांदकपुर का विकास करे, पर वोट जीतेगा तो आपकी वोट से। जी जी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसको जिताना है, कौन कर पाएगा? ये तो जी जी बिल्कुल, अभी तक कार्य किया है, हर मतलब बीजेपी ने भी काम किया है और बीजेपी आए तो ये अच्छी बात है। बीजेपी आए तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि बांदकपुर में विकास कौन सी पार्टी कर पाएगी? मतलब यही करवा सकते हैं। अभी तक क्या विकास हुआ है बांदकपुर में? अब कुछ नहीं हुआ है। जब वो कैलाश पटेल ने गोदनामा लिया था और हम लोगों को बेघरवा कर दिया, दुकानों से दुकान गिरा दी, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया है। किसने कर दिया? बीजेपी वालों ने क्या करूँ, कैलाश पटेल ने किया है। चलिए, बांदकपुर की मूल समस्या आपको क्या लगती है कि बांदकपुर की मूल समस्या क्या है? समस्या ये कि विकास होना चाहिए। किस क्षेत्र में विकास चाहिए आप? बांदकपुर में नहीं तो क्या चाहिए? रोड चाहिए, लाइट चाहिए, कॉरिडोर चाहिए, दुकान चाहिए। हम लोगों को क्या करते हैं आप? चाय की दुकान चाय की दुकान करें। सांसद जी ने की मटवा दी, मलैया जी बनवा दे की ये बीजेपी की कह रहे हैं, कांग्रेस की नहीं कह रहे, जन सब कछु कर रहा हूँ। जब 25-15 दे रहे तो 25 एक करके हम बात करेंगे, एक करके बात करेंगे। बांदकपुर में क्या विकास हुआ है? क्या मेरा जीत गई कांग्रेस है? क्या विकास हुआ आपको क्या लगता है? कछु नहीं बांदकपुर में विकास, जाएंगे तंजे टपरा रखे ना, कोई दुकानदारों के लाने कोई उपलब्ध दिया, कछु नहीं करूँ, कोई नहीं करूँ, न करे कोई। आपको बांदकपुर में एक बांदकपुर कॉरिडोर की बात बार बार चल रही है, बांदकपुर में प्रवेश द्वार की बात चल, इसके अलावा बांदकपुर क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या क्या है? अभी आप चले जाओ कहीं, महिलाएं आया तो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कहीं बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कहीं अगर आपके साथ महिला है तो अभी आप देख लो, कहीं कोई बाथरूम जाने की व्यवस्था नहीं है, मेन कारण। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मलैया जी सब करवाएंगे, तो इसके पहले 35 साल से अब लोग का करवा दो उनने। इन्हीं से पूछो जो वो बोल रहे हैं, जो उनके खास आदमी हैं, उनके दाई को टुकड़ों पल रहे हैं, उनसे पूछो आप। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद। कहाँ के हैं आप? रियाने के। कौन से विधानसभा क्षेत्र लगती है आपकी? दमोह लगती है। बांदकपुर में आपके जो रियाना क्षेत्र पड़ता है उसमें क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कछु हुआ है, कछु नहीं हुआ। तो किस पार्टी से उम्मीद है आपको विकास की? कांग्रेस करेगी। कर्जा माफ करो तो कांग्रेस ने। अच्छा, कर्जा माफ। कितना कर्जा माफ हुआ था आपका? 2-2 लाख। 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। तो इस बार मन बना के बैठे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है। कुछ और स्थानीय लोग बांदकपुर के हमारे साथ मौजूद हैं। बांदकपुर की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी लंबे समय से विवादों में है कि बांदकपुर में विकास होना चाहिए। आपको मुख्य समस्या क्या लगती है कि बांदकपुर किस चीज़ से अछूता है? बांदकपुर एक तीर्थ स्थल है, ये जागेश्वर धाम की भूमि है। सबसे पहले यहाँ कांग्रेसी विधायक थे प्रभु नारायण टंडन, तो उनके समय पर तो ना कोई मशीनी युग था, ना कोई इतनी जनता थी, न विकास की कोई ज़रूरत थी। और उसके बाद हमारे यहाँ जयंत मलैया विधायक बने, 35 साल रहे। उनने बांदकपुर में यहाँ कहीं कोई भी कार्य नहीं करवाया। जो बाहरी लोग आते यहाँ तरह तरह की परेशानियाँ भोगते हैं। 35 साल के बीच में उन्होंने कुछ नहीं करवाया और वे सोचते हैं कि भोलेनाथ हमें फिर से विधायक बना दें,
तो क्या जी उचित है? वे खुद बताएं अपनी आत्मा से, क्या जी उचित है कि मैंने बांदकपुर में कुछ करवाया है? क्या करवाया बांदकपुर में? जागेश्वर धाम मंदिर में जाके देखो, उनके नाम से कहीं एक पत्थर लगा गया? और जो प्रभु नारायण टंडन है तो वो जी अरे जी अपने अजय टंडन, तो अजय टंडन है। अभी यहाँ जी सावन सोमवार पड़े, 8 सोमवार पड़े, तो 8 सोमवार उनका टैंकर आया नर्मदा जी से भर के, और हर व्यक्ति को उनको नर्मदा जल चढ़ाने दिया। इनने 1 लोटा चढ़ाओ का आन के कब नर्मदा जी से लान के चढ़ाओ हो तो बतावे, तो शंकर जी का दे दें। लेकिन जब हम मुख्य सड़क से बांदकपुर की ओर आते हैं, जब मुख्य सड़क से हम बांदकपुर की ओर आते हैं, तो जो बांदकपुर आने की जो सड़क है वो तो काफ़ी अच्छी बनी हुई हम लोगों ने देखा। हाँ, तो वो प्रहलाद पटेल ने बनवाई थी। प्रहलाद पटेल भोलेनाथ के भक्त थे, उनने बनवाई थी, और उनने स्वतंत्र कुमार कलेक्टर को बुलवाया था यहाँ का विकास हो। उनने ये भी कहा था ठेकेदारों से कि भाई आटे में नमक के बराबर खाना। ठेकेदारों ने भी कसम ली थी, और उनने सोचा था यहाँ का विकास हो, मगर हमारे मल्लैया जी ने स्वतंत्र कुमार को ट्रांसफ़र करवा दो कि हमारे कुंडलपुर को हो जाए तक न हुए। चलिए, अगर हम मंदिर की बात अगर नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को रोक देते हैं कि मंदिर में क्या विकास हुआ, किसने मंदिर में पूजा की, किसने अर्चना की, ये अगर हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम जागेश्वरनाथ मंदिर के विकास को अगर हम बात नहीं करते हैं, तो ये गाँव भी है बांदकपुर, बांदकपुर गाँव है ना? तो यहाँ विकास की क्या कमी दिखती है? कौन सी मुख्य समस्या आपको दिखती है बांदकपुर मंदिर को छोड़कर? यहाँ तो विकास कुछ नहीं है, 1% विकास नहीं हुआ है बांदकपुर में। ना कोई पुलियों में हुआ, ना बस्ती में हुआ, ना बाजार में हुआ। जो यहाँ लाखों महिलाएं आती हैं वो यहाँ बाथरूम के लिए पूछती फिरती हैं कि हम कहाँ जाएं। दादा, बहुत देर से आप बात कर रहे थे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बांदकपुर क्षेत्र के हैं, बांदकपुर में क्या कमी आपको नजर आती है? बांदकपुर में न कुटी में नहीं है गरीबों की, न शौचालय, न कोई कम जात काम की सुना नहीं है मेरे को बांदकपुर क्षेत्र। बांदकपुर क्षेत्र आपको क्या लगता है कि अब किस प्रकार का विकास होना चाहिए? अब का बताओ, क्या को होगा जो पहचान है वो हो नहीं रहा, का बता दे मैं हमारी नौकरियाँ। आप कहाँ के हैं? बांदकपुर क्षेत्र के हैं, यहीं निवास करते हैं, व्यापारी हैं आप। किस प्रकार का आप विकास चाहते हैं बांदकपुर में? जो कांग्रेसी है, जो बीजेपी के हैं, वो अपनी अपनी बताएंगे। कांग्रेसी वाला बताएगा, बीजेपी। बांदकपुर आप पूरे ज़िले में देख लो तो बांदकपुर पंचायत जैसी पंचायत नहीं है। आप बोल रहे हो कि यहाँ शौचालय नहीं है, तो 2-2 शौचालय बने हुए हैं। यहाँ पे धर्मशाला है, 3-3 शौचालय बने हुए हैं। यहाँ धर्मशाला है, यहाँ पे कोई रोड की कमी नहीं है। आप देख लो, आप खुद देख लो, आप कैमरा से पूरा कवर कर लो। आप ऐसे नहीं है। यहाँ पे आज से 10 साल पहले से घर घर पानी जा रहा है। यहाँ कोई कमी नहीं है, ये लोगों की सोच है, ये पढ़े लिखे लोगों की। वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी बताएंगे, बीजेपी के हैं, बीजेपी की बताएंगे। आर्थिक स्थिति आप किस पार्टी से? हम कोई पार्टी से नहीं हैं, हम केवल व्यापारी हैं, इस गांव के निवासी हैं। आपको लगता है कि बांदकपुर में संपूर्ण विकास हो चुका है? संपूर्ण विकास हो चुका है, और उसके साथ साथ जैसी पब्लिसिटी बढ़ेगी, एक नगर पंचायत बराबर बांदकपुर का विकास है। जो अगर हम ये मंदिर एरिया को छोड़ दें, जहाँ पे हमें दुकानें दिख रही हैं, रोड दिख रही हैं, तो इस मंदिर एरिया के बाहर भी विकास हुआ है? जी, आप पूरे गांव में देख लीजिए, हर घर में, आपसे बोल रहा हूँ 10 साल पहले से हर घर घर पानी पहुँच रहा है, ग्राम पंचायत के बराबर। यहाँ कचरा गाड़ी चल रही है। कौन कर रहा है ये विकास? ये अभी कचरा गाड़ी तो वर्तमान सरपंच सुनील डबलिया जी ने बुलाई है, और बाकी जो भी सरकार आती है वो सरकार हर प्रकार का गांव के हिसाब से विकास, ग्राम पंचायत के हिसाब का विकास, जिला बराबर विकास नहीं हो जाएगा। गांव का विकास जो है, इनका एक बात अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर गांव का विकास है वो एक जिले बराबर विकास नहीं हो सकता है। तो जितना विकास एक गांव में होना चाहिए उतना बांदकपुर में हुआ है, आप मानते हैं? जी, विकास तो हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है कि मंदिर की जगह है, चारों तरफ मंदिर जगह देती है जब विकास होता है, और यहाँ सरकारी जगह है ही नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। जब कहीं कहीं मंदिर जगह दे देती तो पर्यटक भी बनी हैं, अस्पताल भी बनी हैं, टंकी भी बनी है, घर घर नल भी लग गए हैं, और भी विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि जो सीसी बनवाया सांसद जी ने, ये और भी विकास हुआ। और लाइट की थोड़ी कमी है कि स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने पे यहाँ स्ट्रीट लाइट का बाकी बिल रह गया था, तो वो कभी माफ़ नहीं हुआ कभी। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है बांदकपुर में, जो जगमगाए, बांदकपुर दूर से दिखे। और बाकी तो अब जयंत भैया जीतेंगे तो वो कराएंगे,
भाजपा जीतेगी यहाँ से। भाजपा यहाँ से जीतेगी। जागेश्वर मंदिर जो है बुंदेलखंड की एक पहचान है, एक बड़ा तीर्थ स्थान है। उस तीर्थ स्थान के जैसा विकास और जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखते हैं आप? नहीं, व्यवस्थाएं हैं, होती हैं और शासन करती है। थोड़ी नेता ध्यान नहीं दे पाते। अब जैसे ये बोल रहे थे कि 35 साल रहे हैं जयंत मलैया मंत्री रहे हुए, तो उनको सब पूरा मध्य प्रदेश देखना पड़ता है, अकेला दमोह नहीं देखना पड़ता है। तो वो भी बिजी भी रहते हैं और ध्यान भी देते हैं, ऐसे नहीं उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इस बार भी जयंत भैया जीतेंगे और सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो बांदकपुर को लेकर दोनों प्रकार की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास से अछूता है, कुछ कह रहे हैं कि संपूर्ण विकास बांदकपुर में हो चुका है। वास्तविक स्थिति क्या है अगर आप किसी पार्टी से नहीं हैं तो? पार्टी से मैं तो पार्टी बीजेपी से हूँ। और रही बात विकास की, तो विकास टाइम लगता है विकास होने में, तत्काल नहीं हो जाता कोई भी चीज़ का विकास। भगवान भोलेनाथ हैं, जागेश्वर नाथ, उनका अब संकल्प लिया है हमारे जयंत मलैया जी ने कि अब हम बांदकपुर मंदिर का विकास, जागेश्वर नाथ का विकास बड़े भव्य तरीके से कॉरिडोर बना के करेंगे। तो कांग्रेस ने भी कहा वो भी मंदिर का कॉरिडोर बनाएगी। ने कहा तो कांग्रेस ने तो ऐसे कई वादे किए पहले। 50 साल कांग्रेस का 70 साल शासन चला, उसमें तो कुछ करके दिखाती कांग्रेस। बीजेपी ने तो कुछ करके दिखाया है। अभी ये बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे जयंत भैया लेके आए हैं। पानी की समस्या बांदकपुर में ख़त्म हो गई, रोड की समस्या ख़त्म हो गई, और चीज़ों की अब जो कमी है वो भी पूरी की जाएगी। बस बांदकपुर में जो कमी है पूरी, आप कहाँ के हैं दादा? यही के बांदकपुर। कैसा विकास दिखता है बांदकपुर में आपको? जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या कमी लगती है आपको? बहुत कमी है, बहुत कमी है। सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं आप बांदकपुर में? किस क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी आपको क्या नज़र आती है? बहुत कमियां हैं, कई साधन नहीं है, जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह है, अच्छे उचित व्यवस्था नहीं माने किसी प्रकार की। तो जो भक्त आते हैं बाहर से, जो बांदकपुर के बाहर से, उनको रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे? है तो, लेकिन उतनी उचित व्यवस्था नहीं है। अब भाई जैसे प्राइवेट है, पैसे वालों के लिए है, ऐसी नहीं है माने। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है, दोनों तरफ की बातें हमें सामने आई हैं कि कुछ लोग यहाँ पे हुजूम बनाकर खड़े हुए। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। लोगों को कहना है कि विकास हुआ है, लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। सच्चाई क्या? अभी दोनों पार्टी के लोग मौजूद थे, कुछ लोग और युवा हमारे साथ हैं। आप बांदकपुर के रहने वाले हैं, आपको बांदकपुर में विकास दिखाई दे रहा है? हाँ, विकास तो हुआ है, बाकी उतना नहीं हुआ जितना होना था। क्या मुख्य आपको लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी तो बांदकपुर में विकास संपूर्ण हो जाएगा? मेन तो व्यापारियों के लिए चाहिए, मेन विकास व्यापारियों का है। विकास चाहिए हमको, दुकानें बन जाए तरीका की, उनका भविष्य बन जाए, जिससे कि दुकान बन जाए, भविष्य बन जाए। अगर हम इस जो एरिया है, जो बांदकपुर क्षेत्र के मंदिर का जो एरिया है, इसके बाहर अगर हम बात करते हैं, एक गांव भी है बांदकपुर, तो गांव में क्या स्थिति है विकास? गांव में हुआ तो है, बाकी उतने उस स्तर पर नहीं हुआ जिस स्तर पर होना था। बांदकपुर के हिसाब से नहीं, बांदकपुर के हिसाब से नहीं हुआ। जिस पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। स्थिति है नाली की। अभी जैसे नेता लोग आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, मंदिर कॉरिडोर की बात चल रही है, मंदिर को व्यवस्थित करने की बात चल रही है, तो उनसे ये बात नहीं होती आपकी कि कॉरिडोर बनेगा लेकिन पानी निकासी कहाँ से होगी? जो भी नेता आता है यहाँ पे, सब लोग यही अपनी समस्या रखते हैं, सब लोग बोल के जाते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अभी तक नाली की आप जाके देखना है, कैप्चर करना वीडियो में, देखें आप नाली की समस्या। कचरा हर जगह रखा है, गाड़ी आती है लेकिन वो जो नाली से निकालते हैं वो नहीं उठता है। अभी हमारे घर के सामने खुद हमने यहाँ के सरपंच सबसे बोला कि भाई ये कचरा हटाओ, ये करो, लेकिन नाली पानी निकासी की कोई समस्या। हर घर में, हर मोहल्ले में एक एक कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। क्या समस्या सबसे बड़ी? भाई पार्टी बन रही अच्छी है, हम तो अगर बीजेपी बने अच्छी बने। मुख्य समस्या ये है, आपका ये कहना है, जो आपसे हमारी बातचीत हुई है कि कॉरिडोर बने अच्छी बात है, प्रवेश द्वार बने अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो मुख्य समस्याएं हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, वो पूरी होनी चाहिए। नाली बनना चाहिए, अच्छी गहरी नाली, पानी घर के सब बेहद। हाँ, बाहरी लोगों ने गंदगी भी है, बहुत गंदगी। पीछे ग्राउंड देखो, मेला जाके सबकी लेटरिंग बनी, सब बनी, लेकिन कोई नहीं लेटरिंग में जाता है, सब बाहर पूरे लेटरिंग पूरे खुले में शौच करते हैं। कितने सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं इस क्षेत्र में? यहाँ 3 से 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे।
मंदिर की तरफ, मतलब मंदिर ने बनवाए चाहे गवर्नमेंट ने बनवाए चाहे जो ने, भाई 4 कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, तो उपयोग होता है उनका? उपयोग होता है, लेकिन यात्रियों के लिए है, वो दूर दूरी पे बने हैं, थोड़ी ऐसे में पास में नहीं बने हैं। और जो मेला ग्राउंड में बना है, लेकिन उसका वो खुलता ही नहीं है, कभी कभार खुलता है वो मेला के टाइम पे बस। विकास हुआ है नहीं हुआ है, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बांदकपुर में है। अगर हम बांदकपुर क्षेत्र की बात करें तो कॉरिडोर बनना चाहिए लोगों का कहना है, लेकिन पानी निकासी एक बड़ी समस्या है, गंदगी की भी एक समस्या है। कुछ हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, हम आइए उनसे भी बात करते हैं। एक छोटी सी दुकान हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दादा, काफ़ी अनुभव रहा है आपको व्यापार का, बांदकपुर में काफ़ी लोग आपको आते दिखाई दिए होंगे, वादे भी बड़े बड़े हुए हैं, वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? अब देखते रहे आप भी बांदकपुर समस्या, कोई नई चीज़ तो यहाँ पर है नहीं कोई। बताओ कहाँ मूत्रालय है यहाँ पर है, कहाँ संडास है, गंदगी आप देखो, मैं जी हूँ, देखो नाला कितनी बजाए नाला बसा रहे हैं, पूरे नाला बसा रहे हैं, बस कितनी बदबू गए। यहाँ से मंदिर भी नाला, वहाँ देखो नाला, यहाँ देखो नाला। यहाँ पंचायत टैक्स लेती है बस स्टैंड का साइकिलों का, वहाँ मंदिर लेती है। क्षेत्र बांदकपुर है, 2 जगह टैक्स मंदिर लुट रही है। तो मतलब जो श्रद्धालु आते हैं उनका नुकसान हो रहा है। अब देखो बाजार में कितनी गाड़ी रोड में खड़ी है, मंदिर 2 वहाँ दरवाजा, वहाँ पूरी गाड़ी खड़ी होती है। ये बस स्टैंड कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, बताइए आप लोग। तो ये जो बांदकपुर कॉरिडोर की बात चल रही है, उसका नहीं मेरे को जानवर नहीं उसका नहीं। कॉरिडोर का अर्थ ये दोनों पार्टी कह रही हैं कि एक भव्य कॉरिडोर बनाएंगे, दुकानों को हो सकता है उस कॉरिडोर में विस्थापित भी करके एक बड़ी जगह निकालेंगे, पार्किंग भी रहेगी, जैसे उज्जैन का कॉरिडोर बना है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो बांदकपुर की जो मुख्य समस्या वो पानी निकासी और गंदगी की जी, और बाथरूम और शौचालय वगैरह नहीं है श्रद्धालुओं नहीं है। ये देख व्यापारी जो बार बार बात आ रही है, दोनों पार्टी जहां बांदकपुर कॉरिडोर की बात कर रही हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वहां यहाँ के जो स्थानीय लोग हमने उनसे बात की तो उन लोगों की मुख्य समस्या जो है वो समस्या पानी निकासी की समझ में आ रही है बांदकपुर में, कि पानी निकासी नहीं है और गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा गंदगी है और किसी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं किया, जयंत कुमार मलैया ने कुछ नहीं किया, 35 साल रहा है, कुछ नहीं किया। और क्या पूछना चाहते आप? नहीं, बांदकपुर हम अगर मंदिर क्षेत्र की बात ना करें, क्योंकि जितने लोग भी मंदिर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति गंदगी है, कोई सफाई नहीं होता, ना स्वीपर आते ना कुछ है, सब व्यवस्थाएं भंग है बांदकपुर की, ना कोई यहाँ पे ध्यान देता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब चुनाव आते हैं सब अपना डेरा लेके घर में बैठ जाते हैं। तो चुनाव तक मतलब बांदकपुर याद रहता है, चुनाव तक बांदकपुर याद रहता है, चुनाव के बाद बांदकपुर को नेता भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र है, इसका सबसे बड़ा तीर्थ है बांदकपुर तीर्थ स्थान। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी रही है, कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस ने नहीं किया तो चली गई, भारतीय जनता पार्टी 18 साल रही, उनने एक भी कोई काम किया उधर से उधर तक देख लो आप। हाथी दरवाजे से लेके समाधि तक, हाथी दरवाजे लेके हमारी बस्ती तक, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी को बताते तो हम मान जाएंगे। बस्ती की क्या स्थिति है? खराब स्थिति है, हर जगह ऐसी स्थिति है, सब जगह कहीं कोई ठीक नहीं है, ना कोई काम हुआ है ना कुछ करते हैं, सिर्फ अपने अपने बाद में चीज़ अपना अपना सिस्टम करते हैं। मतदान तो करना पड़ेगा, वोट तो डालना पड़ेगी। तो अब मतदान तो था कि हम भी रह रहे गांव में रह रहे सब कुछ कर रहे तो वोट डाल जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। इस बार मन बना लिया है कि उम्मीद किससे है, कौन विकास कर पाएगा बांदकपुर का? अब उम्मीद तो बताइए, मन तो बना लिया होगा। नहीं देखो, मन तो है, ठीक है, सब बात है, लेकिन हमें चाहते हैं जब अगर बदलने में सार है और बदलने में अगर कुछ होता है तो बदलना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। व्यापारी, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये व्यापारियों का क्षेत्र है, लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि भैया बैठे हुए हैं, व्यापारी हैं। बांदकपुर को लेके हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। परसों 17 तारीख को मतदान होना है, बांदकपुर की मुख्य समस्या क्या लगती है आपको? समस्या बांदकपुर में मुख्य जो यातायात की जो सुविधाएं वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, बाकी तो सब सही है। तो ये बांदकपुर कॉरिडोर की जो बात दोनों पार्टी कर रही हैं, आपको लगता है कि कॉरिडोर से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? वो तो आने के बाद देखेगा कि क्या समस्या और उत्पन्न होती, क्या हल होती है। तो जो भी पार्टी आएगी, लाना तो आप ही को पड़ेगा, वोट आप ही डालेंगे, तो मन बन चुका है कि किसको वोट डालना है? वो अभी क्लियर है से अपन किसको बता दें, वोट देना है अपन को, तो अपन को वो गुप्त बात रहती है सब, बाकी वोट देना अपना अधिकार है, अपन को वोट देना चाहिए। व्यापारियों की मुख्य समस्या क्या है? एक्चुअली मैं इधर रहता नहीं हूँ, तो बाकी और व्यापारी वगैरह बता देंगे, मैं बाहर रहता बाहर रहते हैं, लेकिन व्यापारियों की एक समस्या जो है यातायात को लेकर समस्या है। कुछ लोग और हमारे साथ बांदकपुर के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप स्थानीय हैं, बांदकपुर के हैं? नहीं, हम तो इंडोरिया के हैं।
हिंडोरिया के हैं आप, दर्शन करने के लिए आए थे। क्या माहौल है चुनाव का, क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। माहौल तो आएगा 2 दिन बाद, जब 2 दिन बचेंगे चुनाव के। अभी मन नहीं बनाया कि किसको वोट देना है? वो तो हम तो जो बनाए सो वो बनाए हैं। तो आप बांदकपुर आते रहते हैं, बांदकपुर में आप यहाँ के जो लोग हैं, पार्टी के लोग पार्टी की बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग स्थानीय, आप बाहर के हैं, आपको बांदकपुर में क्या समस्या समझ में आती है? अभी हम तो बांदकपुर बहुत कम आते हैं, सागर में रहते हैं। बांदकपुर सागर स्थानीय दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाग रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी हम इतना बस पूछेंगे आपसे कि आप एक व्यापारी होने के नाते क्या समस्या दिखती है आपको? आपको खुद दिख रही होंगी कितनी समस्या है बांदकपुर में। बांदकपुर का कितना विकास हुआ है, चारों तरफ रोडें हो गई हैं। देखो अब ये दीवार बन गई इतनी बड़ी, यहाँ की जो दुकानें थी वो अलग करके हम लोग को फुटपाथ पे कर दिया, इतना बड़ा विकास हो गया। यहाँ देखो पर्यटक धर्मशालाएँ तो वो भी किराए से चल रही हैं, धर्मशालाएँ हैं तो वो किराए से चल रही हैं। पब्लिक को इतनी असुविधा है कि यदि मार्केट में वो खड़ा हो जाए पब्लिक, और उसको यदि थोड़ी सी समस्या आ जाए, टॉयलेट की समस्या है, तो पूरे क्षेत्र में टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं है। ये बांदकपुर का विकास। तो दोनों पार्टियाँ आ रही हैं, वो कॉरिडोर की बात कर रही हैं कि भव्य कॉरिडोर बनाएंगे, तो उसमें ये सब समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी, यातायात हो जाएंगी, हुई तो नहीं है। ये इनने जो निर्माण कर दिया तो बेरोजगार कर दिया व्यापारी को। तो समस्या तो समाधान तो नहीं। हम लोग जो बैठे फुटपाथ पे, दुकानें तो चल रही, दुकान ऑलरेडी लगी हैं, लेकिन क्या हुआ, दुकानें आपने तोड़ दी हैं, विकास कहाँ हुआ? आप देखो ये 10-5 साल से डरिए इसकी कुट्टी हुई, कहीं भी आपको साफ सफाई की दुकान दिख रही? कहीं देखो पूरी फुटपाथ की दुकान दिख रही है। बांदकपुर में जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो ज़मीनी सच्चाई ये है कि बांदकपुर में गंदगी बहुत है, लोगों का ऐसा कहना है। पानी निकासी की भी समस्या है। कुछ और हमारे साथ व्यापारी बंधु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अम्मा, बांदकपुर में आप काफ़ी लंबे समय से हम आपको देख रहे हैं दुकान पर बैठे हुए, कैसी स्थिति है बांदकपुर की? अच्छा, अम्मा की एक समस्या है, उनको थोड़ा सा सुनाई कम पड़ता है। दादा, क्या समस्या है व्यापारियों की बांदकपुर में? कोई समस्या नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, मेरे को बढ़िया है। आप तो खुद ही समझ रहे हैं। विकास हुआ है पूरा? विकास अब जीतने दो मलैया जी को, तो विकास होगा। जीतने दो उनको तो विकास होगा। अभी पिछले 5 साल में वो रहे नहीं, तो विकास रुका है। आपको ऐसी कौन सी मूल समस्या बांदकपुर की लगती है कि इसको पहले नंबर जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो ये बांदकपुर की समस्या? अतिक्रमण है यहाँ, अतिक्रमण। मंदिर की जितनी जगह है उसमें सब में अतिक्रमण है, वो दूर होना चाहिए अतिक्रमण। और समस्या ये है कि हम जैसे कोई लेडीज़ है, ना उसको रुकने की व्यवस्था है, ना यहाँ मूत्रालय की व्यवस्था है, तो ये समस्याएं हल होना चाहिए। मुख्य ये छोटी छोटी समस्याएं जो हल नहीं हो पा रही हैं। छोटी समस्या जब हल होगी तब बड़े पे अपन बात करेंगे। एक अच्छी बात कही है दादा ने कि जो छोटी समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी तब हम बड़ी समस्याओं पे बात करेंगे। अम्मा भले हमारी बात ना सुन पाए, लेकिन अम्मा आप कुछ बोल रही थी। सब समझते हैं। अच्छा है सब बांदकपुर, व्यापार अच्छा चल रहा है। अम्मा का कहना है कि व्यापार अच्छा चल रहा है, कुछ समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है बांदकपुर क्षेत्र का, ये मंदिर के पास हम लोग खड़े हुए हैं। भव्य कॉरिडोर की बात जरूर चल रही है, लेकिन उसके पहले जो बांदकपुर के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो समस्याएं बताई उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है, गंदगी बहुत है और पानी निकासी की समस्या नहीं है। एक और व्यापारी बंधु हमारे बीच में मौजूद हैं। दादा, एसीएन में हम आपसे बात करना चाहेंगे, चुनाव के समय व्यापारियों की क्या समस्या है बांदकपुर की? सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों की है यहाँ पे निजीकरण ना होना। यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं वो सब मंदिर के किराएदार ही हैं एक प्रकार से। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ निजीकरण ना होना व्यापार का। जिसके पास खुद की जगह है नहीं है, मंदिर के ऊपर आश्रित है वो। ये जो दुकानें हैं ये सब मंदिर की हैं? हाँ। आप लोग किराए से लिए? नहीं, हमारे ये निजी हैं। जहाँ आप हमसे बात कर रहे हैं ये हम लोगों भर निजी हैं, बस 3 लोग। बाकी पूरा मंदिर का प्रांगण जितना भी है यहाँ पे जो भी दुकानें हैं वो सभी केवल मंदिर की ही किराए से है। और सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ पे ना व्यवस्थित नहीं है। अगर लोग निजीकरण हो, लोगों की खुद की होती तो वो व्यवस्थित बना लेते। अब यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं बना सकते, आप कोई नया निर्माण भी नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि वो मंदिर की जगह है। कुछ और लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये तो मूलभूत सुविधाएं आज से नहीं है।
ये तो बहुत समय से ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और होना चाहिए। कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि 4 सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एक भी नहीं बना हुआ है, सच्चाई क्या है? जो कॉम्प्लेक्स जो बने हैं वो यहाँ से इतनी दूरी पर है कि जो लोग यात्री लोग आते हैं, अब उनको या तो बताओ भैया यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाओ, वहाँ पे है कॉम्प्लेक्स। जहाँ चाहिए है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था यही है कि जहाँ खाली जगह दिखती है वहीं खड़ी कर लेते लोग, पार्किंग वाले पार्किंग पैसा ले लेते। पार्किंग स्थल कहीं नहीं बना है। पार्किंग स्थल कहीं नहीं बना है, जहां लोगों की इच्छा होती है वहां खड़ी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको मंदिर का क्षेत्र भी दिखाएंगे। मंदिर के बिल्कुल पास हम लोग खड़े हुए हैं और जो बांदकपुर की मुख्य समस्या हमें समझ में आ रही है, उसमें से सबसे बड़ी समस्या जो बांदकपुर के स्थानीय लोगों से हमने बात की है, तो उनका कहना है कि बांदकपुर में सबसे पहले तो सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए मंदिर के आसपास, क्योंकि बाहरी श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो। दूसरी जो समस्या समझ में आई है वो आ रही है कि पार्किंग की समस्या। एक पार्किंग अव्यवस्थित पार्किंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ खड़ा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से जब हमने मंदिर के बाहर की बात की कि मंदिर क्षेत्र के बाहर बांदकपुर ग्राम की क्या स्थिति है, तो उनका कहना है कि पानी निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई अच्छी नाली निर्माण हो जाए जिससे बांदकपुर क्षेत्र में पानी की निकासी हो जाए, और उस पानी ना निकासी होने के कारण गंदगी बहुत है बांदकपुर क्षेत्र की। तो जहाँ पर दोनों पार्टियाँ और अन्य पार्टियाँ भव्य कॉरिडोर की बात कर रही हैं, मंदिर गेट के निर्माण की बात कर रही हैं, वहाँ पर दोनों पार्टियों की जो मुख्य मांग यहाँ के स्थानीय लोगों की एसीएन टीम को पता चली है, उसमें से 4 मुख्य मांग है। एक अतिक्रमण की मांग है, एक अव्यवस्था जो पार्किंग की उसकी मांग है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग है, और गंदगी और पानी निकासी की। ये इन असुविधाओं से जूझ रहा है बांदकपुर। अब देखना है कि 17 तारीख को जब मतदान होगा तब इन समस्याओं के समाधान के लिए मतदान होगा, पार्टी के लिए मतदान होगा कि चेहरे के लिए मतदान होगा, इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा 3 दिसंबर को। लेकिन 17 तारीख को बांदकपुर तैयार है मतदान करने के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। एसीएन से आप हमसे जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।